नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वेलकम ऑल। आप सबको बताना चाहूँगी आज ऐसी एक जगह पर मैं बैठी हुई हूँ जिसे कला का मंदिर कहना गलत नहीं होगा। मैं आज एक ऐसे आंगन में हूँ, ऐसे लोगों के बीच में हूँ जिन्हें हम हुनरबाज कहते हैं, और मेरे साथ इस समय एक ऐसी टीम बैठी है जिन्होंने हुनर के अलग ही परचम कायम कर दिए हैं। आपने कहावत सुनी होगी, एक तीर से दो निशाने मारना, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने एक ही तीर से न जाने कितने निशाने भेद लिए हैं। इन्होंने एक ऐसा गीत तैयार किया है जिसमें संगीत के हर किसी स्वरूप को ढाल दिया है, और संगीत ही नहीं बल्कि इसके साथ जोड़ दिया है हमारा सांस्कृतिक नृत्य भी। मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ ऐसे 3 दिग्गजों से जिन्होंने डोगरी भाषा को शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के साथ इस तरह से संजो दिया है कि 3 ही दिनों में इनकी लाइकिंग और इनकी फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और मिलियंस के करीब आने को तैयार है, और आप सभी का प्यार और प्रोत्साहन इन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रिया दत्ता, उनके साथ हमारे साथ है रोहिल भाटिया, और मेरी इस तरफ आप मेरे साथ देख रहे हैं राजकुमार बहरूपिया जी को, जिनसे मैं पहले भी आपकी मुलाकात करवा चुकी हूँ। ये तीनों ही कलाकार मंझे हुए कलाकार हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, और आज तीनों एक मंच पर आकर एक गीत ऐसा लेकर के आए हैं जिसमें जम्मू की झलक भी है और भारत की सभ्यता भी। आज बात करेंगे इनके गीत अपनी बोली बोल के बारे में। तो सबसे पहले जिनका कॉन्सेप्ट था, जिनकी क्रिएशन है, उन्हीं से बात करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे रोहिल भाटिया से। रोहिल, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, डोगरी भाषा को शास्त्रीय संगीत के साथ आप जोड़ करके एक नया गीत बनाना चाहते थे। ये कॉन्सेप्ट पहले बहुत डिफरेंट है, तो कैसे ये कंसेप्चुलाइज किया आपने? बेसिकली ये एक नहीं, ये 5 अलग अलग गाने हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम है अपनी बोली बोल। द प्रोजेक्ट का नाम है द लॉस्ट साउंड्स फ्रॉम तवी। तो जी शिवालिक रीजन में हमारे, अगर आप ये देखें, इतना मल्टीलिंगुअल है और एक बहुत रिच हेरिटेज ऑफ फोक है। समवेयर क्या होता है, जैसे अगर आप किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे होते हैं तो बड़े वाला और छोटे वाला नोटिस में आता है, मिडिल वन इज समवेयर लॉस्ट। तो जम्मू के इस तरफ पंजाब है, रिच कल्चर, रिच लैंग्वेज, रिच फूड। इस तरफ कश्मीर है, रिच कल्चर, रिच लैंग्वेज, रिच फूड, एंड द वर्ल्ड नोज इट। जम्मू समहाउ उतना फोरफ्रंट पे नहीं आ पाया, बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि यहाँ पे रिच कल्चर नहीं है। इन लॉट ऑफ डायमेंशंस आवर कल्चर इज मच मच रिचर, और हम लोग को खुद जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ कि देयर इज अ लॉट टू डू। आई थिंक एक लिमिटेशन एज एन ऑडियंस जो मैं देख पा रहा था वो ये है कि हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे थे जो टिपिकल है उसको, हम एक पर्टिकुलर पैटर्न में उस चीज़ को किए जाते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट जब आप किसी चीज़ को री इन्वेंट करते हैं, उसमें नया डायमेंशन ऐड करते हैं, इट सडनली क्रिएट्स अ न्यू वर्जन ऑफ व्हाट्स बीन गोइंग ऑन इन सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स। So the idea behind this project is keeping the folk of the soul as it is। जैसे अपनी बोली बोल में भी हमने जो पाक या कारक हैं वो वैसी ही गाई गई हैं जैसे एक लो हारमोनी में होती है, एक हाई हारमोनी में होती हैं। राजकुमार जी ने जो गाया है वो वैसे ही गाया है जैसे जो पहाड़ी राग में गाया जाता है। इसका बीट पैटर्न हमने वैसे ही रखा है जो हमारा जो ताल होती हैं डोगरी में, बट इसका जो अरेंजमेंट है म्यूज़िक का, दैट इज़ वेरी मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक, इसको यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में किया है। इनफैक्ट जो हमारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, ही इज़ फ्रॉम केरला। And he wanted, when we started, he wanted to listen some of the Dogri folk. I said no, I don't even want you to listen to it, because जैसे आप वो सुनेंगे तो एक बायस आ जाता है। So the idea was कि इसको रीइन्वेंट करते हैं without changing the soul into it। उसमें पहला सॉन्ग ये है अपनी बोली बोल। तो एक जैसे हम कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग सब बढ़ रहे हैं और उसमें जुड़ जाती है कहीं ना कहीं से आधुनिकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशन को भूल जाएं। तो शायद वो एक धारणा इनके मन में भी रही होगी और इन्होंने अपने ट्रेडिशन को ना छेड़ते हुए उसमें एक एडिशन करके उसे एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश की है।
आप गायक की बात कर रहे थे और गायक इसमें जो हैं वो हमारे राजकुमार बहरूपिया जी हैं, जो कि जम्मू के और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नामी गिरामी थिएटर आर्टिस्ट में से एक हैं। और इनसे बेहतर थिएटर को, गीत को, संगीत को और गायन को समझना मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में कोई और इसे इतनी बेहतर से समझ पाएगा जितनी बेहतरी से, बारीकी से राजकुमार जी समझ पाएंगे। राज जी, जानना चाहूँगी कि एक नया इनोवेटिव आइडिया आपके सामने आया तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको समय लगा, आपने सोच विचार किया, या एकदम से एब्रप्टली आपने कहा यस आई एम इन? बिंदिया जी, पहली बात है कि हाँ, मैं गायक हूँ और इस गाने में मेरा कुछ हिस्सा है, बाकी सारा गाना रोहिल ने गाया है। बेसिकली ये गीत बहुत पहले हम गाते थे किसी फोक के तरह से, और ये गीत कहीं ना कहीं रोहिल के दिमाग में फंस गया और मैं भी उसको इसमें कुछ अट्रैक्ट किया। और जो रोहिल का कंसेप्ट था कि, और जब इसने मेरे साथ शेयर किया तो मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि मैंने पहले इस तरह का कोई वेंचर किया नहीं था। इसने एक दो बार कहा, प्यार से कहा, मतलब हर बार प्यार से ही कहा तो बट ये ठीक है, प्यार करता है, इज्जत करता है। तो मैंने इसको पूछा, अच्छा तू श्योर है ना? कहता हाँ। तो मैंने कहा मुझे तेरे पे यकीन है। उसके बाद मैंने इससे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये जैसा कहता गया मैं वैसा करता गया। डेफिनेटली पहली बात से लेकर और फिर रिकॉर्डिंग से लेकर और शूट से लेकर और फिर जो आज ये गीत चल रहा है, इसमें बड़े स्टेप्स आए जब दिमाग में कहीं रहा अच्छा कैसा, लेकिन अल्टीमेटली जब ये प्रोडक्ट बाहर आया है तो एक सेटिस्फेक्शन मिली है। और मुझे ऐसा लगा है कि मुझे रोहिल पहले क्यों नहीं मिला। देखिए सर, एक सीधी सी बात जुड़ जाती है जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं और हम जब अपनी रीजनल लैंग्वेज की, अपनी मातृभाषा की बात करते हैं तो हमेशा जहन में ये एक बात रहती है कि आजकल के युवा कहीं हमारी उस सभ्यता, उस ट्रेडिशनल फोक ओरिजिनेशन को कहीं ख़राब ना कर दें, मॉडर्निटी के चक्कर में, फ्यूजन के चक्कर में कहीं वो हमारी सोल जो है ट्रेडिशन की वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। इस तरह का कोई ख्याल आपके मन में तो नहीं आया जब आप इस गीत के साथ जुड़े और जब इसकी पूरी की पूरी कंसेप्चुलाइजेशन हो रही थी? बिंदिया जी, एक दो बातें समझना इसमें ज़रूरी है। जैसे आमतौर पर एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पॉलिटिक्स, बड़ी पॉलिटिक्स है। अब हर कोई जानता है कि पॉलिटिक्स एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। वैसे फ्यूजन को डेरोगेटरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना गलत है। फ्यूजन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि फ्यूजन करते हुए क्या आप उस दोनों विधाओं को जानते हैं। बहुत बड़ी बात। अक्सर ये होता है कि हम जो चीज़ नहीं जानते, अब वो तो पूरी आ नहीं रही है तो कुछ और मिक्स कर देते हैं जो हमें थोड़ी सी आती है। जो दोनों थोड़ी थोड़ी आती हैं उसका फ्यूजन नाम दे देते हैं, उससे बेड़ा कर। फ्यूजन तो क्लासिकल वाले सबसे पहले करते आए हैं। अगर आप किसी भी बड़े दिग्गज कलाकार को देखो, पंडित रविशंकर है, जाकिर हुसैन है, वो उन्होंने ऐसा फ्यूजन किया है लेकिन उस परंपरा को तोड़े बिना। इस फ्यूजन के बारे में मुझे कुछ बड़े अच्छे दोस्तों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि डोगरी गाने में हिंदी क्यों। तो उनका ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स वाला नहीं था, उनकी एक इच्छा थी कि ऐसा क्यों है। तो मैंने उनके लिए भी और यहाँ भी कह देता हूँ कि ये डोगरी गाने में हिंदी नहीं है। हिंदी और डोगरी के बारे में दीनू भाई पंत ने बड़ी पहले कह दिया हुआ कि हिंदी साड़ी दादी है तो डोगरी है माँ, दादी सार दादी है तो माऊ थार माँ। आज वो बच्चे, वो युवा जो या तो डोगरी को सीधे समझते नहीं हैं, या जिन्हें डोगरी बिल्कुल नहीं आती, या वो लोग भी जिन्हें डोगरी, मतलब जो आउट ऑफ जम्मू है, जिनको डोगरी नहीं आती, उनको पास हिंदी का एक गीत जा रहा है जिसमें डोगरी भी है। अगर वो हिंदी गीत के साथ डोगरी सुन के वो थोड़ा सा भी डोगरी के साथ जुड़ते हैं तो वो डोगरी को ढूंढेंगे, ओरिजिनल सॉन्ग्स बहुत पढ़े वो सुनेंगे। और वैसे ही जो डोगराज हैं लेकिन जिन्हें डोगरी नहीं आती, जो युवा हैं, उनको जब हिंदी टच मिलेगा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम थोड़ी चटनी, थोड़ा चाशनी लगाकर उनको ये बताएं, रिलेटिविटी बढ़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका मोटिव भी था। ये इसीलिए वो क्लासिकल वाले आलाप भी थे, इसलिए कथक डांस भी था कि सब कुछ हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। हम उसको अलग क्यों करें, हम सब साथ मिलकर क्यों ना चलें। ये वर्सैलिटी तो हमारे देश का हिस्सा है। बिल्कुल, और वर्सिटैलिटी और यूनिटी और इन सभी चीज़ों का एक एमालगमेशन ही तो है भारत और भारतीयता। और अभी अभी राजकुमार जी ने कहा कि कथक को इसके साथ जोड़ दिया गया। व्हाट बेटर अ म्यूजिक व्हेन इट इज़ रेंडर्ड विद फुटस्टेप्स। एक अलग सा नया सा मुकाम, एक नई सी प्रतिभा आपके सामने और एक मंझा हुआ कलाकार आपके साथ, इन दोनों के साथ मैच करना। और दूसरा ये कि एक कथक
को लेकर के एक फ्यूजन मिक्स में आपने ढालने की कोशिश की, दोनों एक्सपीरियंस के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। इसमें मैं ये बताऊं कि आपने फ्यूजन की बात की और डोगरी फोक की बात की। कथक का नाम ही है कथा वाचन, जो कथा के थ्रू आपने जेस्चर्स के थ्रू कथा बताएं, तो मुझे नहीं लगा कहीं पे भी कि कहीं पे भी वो चीज़ ड्रैग कर जाएगी कि नहीं कर पाएंगे या जो कुछ भी होगा। पूरी की पूरी पोइट्री तो हमारे पास थी, बट वी पिक्ड अप द पार्ट जिसमें श्रृंगारिकता थी, बिकॉज वो सुंदरता को बहुत बढ़ाती है। तो वो हिंदी वाला था जो पीस की अपने पीहर की राह देख रही है, और उसके ऊपर हमने काम किया एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अलॉन्ग विद माय स्टूडेंट्स वो पीस मैंने लिया, और जब रोहिल से बात की, इवन ही वाज लाइक कि मैम आप इस पीस पे कोरियोग्राफ कीजिए। एंड इनिशियली तो कुछ हमारा होता रहा, पोस्टपोन होता रहा, तो आई वाज लाइक लेट्स सी, और एकदम से कॉल आया रोहिल का, और इट वाज वी हैड ओनली 2 days आई सपोज, एंड इन 2 days वो पोइट्री इतनी बढ़िया थी कि उस पर हमें कहीं सोचना नहीं पड़ा, वो खुद ब खुद भाव आते हैं। सिंस आई एम इनटू दिस फील्ड, और जब कथा आ जाती है, बात आ जाती है, पोइट्री आ जाती है, देन उसमें भाव खुद ब खुद आते हैं, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आते हैं ऑटोमेटिकली। देख, और कथक की जब तक बात की जाती है, जब भी कथक आप देखते हैं या आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मर्स के लिए तो दैट्स अ सोल रेंडरिंग परफॉर्मेंस, लेकिन जो देखता है वो अपने आप ही उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो पूरी कहानी अगर आपको सुनकर समझ नहीं आई है तो आप कथक के साथ उसको देखिए, आपको उसे समझने में बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे। और शायद यही कहीं रोहिल के दिमाग में भी रहा होगा कि अगर मैं 2-3 चीज़ों को साथ जोड़ना चाहता हूँ तो मुझे कुछ दिग्गज ढूंढने पड़ेंगे। कैसे ढूंढे आपने ये 2 दिग्गज, और किस तरह से आपने इन दोनों को कन्विंस किया कि ये आपके साथ जुड़कर एक नई ट्रेडिशन बनाना शुरू करें? बिंदे, आप भी ये चीज़ समझोगे कि कोई भी क्रिएटिव काम जो होता है ना, यू आर जस्ट अ मीडियम। वो जब वो कंप्लीट होता है ना, यू लाइक शिट दिस वाज बाउंड टू हैपन। वो जर्नी ऐसी होती है ना जिसको सेरेंडिपिटी होता है। तो ये जैसे राजकुमार भैया ने बताया, हम लोग 2004 या 5 में हम लोग ने कश्मीर में टैगोर हॉल में और यहाँ अभिनव थिएटर में प्ले किया था लेखा भाई था, दीपक सर के साथ रंगयुक्त में। तो मेरे दिमाग में तो दैट वाज माय फर्स्ट स्टिंट सो क्लोज विद कि अच्छा यार डोगरी म्यूज़िक कितना पावरफुल है, गूज बम्प दे सकता है। हमने जब कश्मीर में जाके किया था, कश्मीरी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था एक डोगरी प्ले को, वी लिटरली हैड स्टैंडिंग ओवेशन। तो मुझे तब से ना वो दिमाग में था कि इस पे डोगरी फोक पे काम क्यों नहीं कर रहे। तो व्हेन आई स्टार्टेड म्यूज़िक, मैंने बॉलीवुड में भी किया, जो जिस वीडियो के जिन्होंने डायरेक्टर है राहत काज़मी, इज़ अ वर्ल्ड रिनोन्ड फिल्म मेकर, उनकी एक फिल्म लाइन्स में भी मैंने जब म्यूज़िक किया तो उसमें मैंने कश्मीरी भी यूज़ किया, पंजाबी भी यूज़ किया, बट डोगरी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ना वो इट वाज बिल्डिंग अप कि डोगरी में कुछ करते हैं। दैट्स व्हेन आई केम अप विद दिस कंसेप्ट कि लॉस्ट साउंड्स फ्रॉम तवी करते हैं, और जो पहला गाना यही दिमाग में आया बिकॉज दिस वाज माई स्टिंट विद डोगरी, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। तो जब मैंने किया तो अगर आप लिरिकली भी देखेंगे और म्यूज़िक वाइज भी देखेंगे, इसमें 2 अलग हैं। एक पहाड़ी चन्ना पखरुआ तेरे मिठड़े मिठड़े बोल अपनी बोली बोल, और दूसरा जो है उसमें कि इस देशे दे आकम डाटे। एक ना अगर इसको मेटाफोरिकली लोगे ना, इट काइंड ऑफ ट्रांसलेट्स इनटू कि जब हम डोगरी में बात करने लगते हैं ना तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आता है। हाँ, आई हैव सीन कि मैं डोगरी मैं सोचता नहीं हूँ डोगरी में, इसलिए मैं इंटरव्यू भी डोगरी में नहीं दे रहा, बट आप यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज दैट यू स्पीक थिंक इन। तो मैंने कई बार नोटिस किया, मैं कहीं से जा रहा हूँ तो कोई लोग बात कर रहे होंगे आपस में डोगरी में, सडनली दे सी मी एंड दे विल स्विच टू हिंदी बिकॉज सपोजिटली कहीं डोगरी अनकूल होती जा रही थी। तो द आइडिया वॉज टू मेक डोगरी कूल, ठीक है। और जावेद अख्तर ने रेखता में एक बात बोली है कि दुनिया को यही प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ पहली बार नहीं की, जब दूसरी बार कर लो प्रेसिडेंस है तो ठीक है। तो मैं तो ये पंगे लूँगा, मैंने इसमें डोगरी को इंग्लिश के साथ भी किया है, हिंदी के साथ भी, आगे मैं मलयालम के साथ भी करूँगा, बंगला के साथ भी करूँगा, जहाँ जहाँ फ्यूजन दिखेगा हम करेंगे। एंड आई थिंक इट शुड बी इंक्लूसिव रादर देन एक्सक्लूसिव। दैट्स हाउ यू propagate your language to the world, and Dogri is our language, we going to propagate it to the world। तो जब ये गाना हम बना रहे थे, इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो म्यूज़िक बन रहा था उसमें एक हिंदी का कुछ होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने बैठ के अवधी में लिखा है, जो इसका मेटाफर को एक रूप दे दे कि दिल मेरा एक पंछी राह तके पीहर की, कासे कहूँ मैं कैसे कहूँ जो बातें मेरे मन में, माया का पिंजरा तोड़ के उड़ना चाहूँ नील गगन में। तो वैसे जो निकला,
तो तब इसमें कथक दिखना शुरू हो गया, पहले नहीं था। विजुअलाइज करना शुरू कर दिया आपने फिर उसको? जब एक हाँ ऑडियो, जब आप स्टूडियो में जब आप बनाते हो म्यूजिक, तो अ गुड सॉन्ग विल ऑलवेज मेक यू विजुअलाइज द वीडियो बिफोर इवन यू कंसेप्चुलाइज इट। तो उसमें मुझे कथक दिखने लग गया, तो मुझे इसमें वो जैसे हम कुड भी कर सकते थे या थाली डांस भी कर सकते थे, बट इसमें दिख ही नहीं रहा। जब इसमें दिख ही कथक रहा था, एंड आई थिंक इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड एंड वी आर जस्ट ऑल ऑफ अस आर मीडियम्स एंड इट वॉज डेस्टिन्ड टू बी मेड दिस वे, सो दैट्स व्हेन वी शायद कहीं वो जो भाव आपने लिखे थे ना, जो उकेरे थे कलम से, वो शायद उन भावों में कहीं ना कहीं वो कथक छुपा हुआ था, और वही भाव शायद प्रिया जी को दिखा और वो उन्होंने उसको छुपा नहीं था, वो एकदम सामने आ रहा था। जी जी मैम, जानना चाहेंगे इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के जो फ्यूजन्स होते हैं, या इस तरह से अगर हम एक भाषा को दूसरी भाषा से जोड़ते हुए उसे नृत्य के साथ जोड़ें, तो क्या इससे हमारी जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगी हमारे शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य के लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको शोकेस कर सकते हैं, और मोर ओवर वी कैन अट्रैक्ट अवर यंग जनरेशन टुवर्ड्स दिस थिंग, टुवर्ड्स आवर लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे अपने बच्चे अपनी जो विरासत है, अपनी लैंग्वेज को तो समझें, और दिस इज़ अ राइट वे to introduce our students or children to the language, to our language. Reason behind, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देख पा रही हूँ इस सॉन्ग के बीच में। नॉर्मली मेरे बच्चों को, मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो उनको पता ही नहीं क्या डोगरी है, और जब से ये एल्बम रिलीज़ हुई है, जब से ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, दे आर वॉचिंग इट मल्टीपल टाइम्स और गा रहे हैं, वो डोगरी गा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं था कि डोगरी है क्या। तो दिस इज़ अ राइट वे, बिकॉज आज की डेट में हम पीछे नहीं जा सकते, बढ़ना तो हमने आगे की ओर ही है। लेट्स टेक आवर थिंग्स अलॉन्ग विद अस। ये नहीं मैटर करता आप किस तरह से लेके जा रहे हैं। राजकुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी चीज़ों को हमने लेके तो आगे की ओर ही जाना है। उसके मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब कि क्या तरीके हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकती है। हमारे मोटिव्स क्लियर होना चाहिए, जो भी मोटिव है हमारा वो क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज़ वॉट रोहिल हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड ट्रेमेंडस वर्क। प्रिया जी जब बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि मैम ने कहा कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं और हमें आगे ही बढ़ना है, आगे ही लेके जाना है। लेकिन अगर आप अपने जीवन को, हम सभी अगर अपने जीवन को एक बारी फ्लैशबैक में देखें ना, और आप अपना नर्सरी का या प्री नर्सरी का वो टाइम पीरियड देखें जब हमारी माताएं, हमारी दादियाँ हमें गाकर सिखाने की कोशिश करती थी, और जब हम स्कूल पहुँचे तो हमें सबसे पहला जो एजुकेशन है वो राइमिंग फॉर्मेट में मिलता था, और उसके बाद टीचर्स हमें कहा करते थे कि अब इस राइम के साथ में आपको एक्शंस भी जोड़ने हैं, और हमारी प्रेजेंटेशन के लिए हमें मार्क किया जाता था। तो व्हाई नॉट नाउ? तो अब अगर हम इन सब चीज़ों को वापस रिवाइव करके अपनी भाषा को, नई भाषा को, नए संगीत को, अपने संगीत को जोड़ते हुए आगे बढ़ें, तो उसमें क्या बुराई होगी? आप सबके से विदा लेने से पहले ज़रूर राज जी से पूछना चाहूँगी, राज जी कोई संदेश आपकी ओर से, क्योंकि आप थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, आप संगीत से भी जुड़े हैं, आप नृत्य से भी जुड़े हैं, और आप सबसे बड़ी बात जो है, आप आजकल की यंग जनरेशन के लिए एक आइडल भी माने गए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस गीत के माध्यम से? किस तरह हमारी यंग जनरेशन आगे की ओर बढ़ सकती है और अपनी बोली को, अपनी बोली का मान दे सकती है? मेरा संदेश जो है वो गीत में ही छुपा हुआ है, जो पार्ट रोहिल ने गाया है, जिसकी बात उसने अभी की भी है कि इस देश दे आकम डाडे। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमें अपनी बोली बोलने पे फ़ख्र नहीं होगा, कोई हमें कान पकड़ के नहीं कह सकता डोगरी बोलो। राइटर्स अपना काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन ये शायद हमारे हिस्से में आना था। और ये सच्चाई भी है कि 100 किताबें इतना काम या इतनी जल्दी असर नहीं डाल सकती जितनी जल्दी एक परफॉर्मिंग का पीस, कोई फिल्म का, कोई गीत का, कोई वीडियो डाल लेता है। मतलब आज प्रॉब्लम ये है बिंदिया जी कि कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं कुछ बहुत बेकार गाने हैं जिनका ना कोई मतलब है, सिर्फ वो अपने किसी टिपिकल बीट से हिट हो जाते हैं। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब बहुत देर तक एक काम की चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो उस वैक्यूम को कोई भी चीज़ फिल कर देती है। माइंड हमारा तैयार होता है कुछ भी लेने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जैसे रोहिल ने की, और जो 3 और गाने आएंगे लोग उनको भी सुने, और हमें एक जो बिलोंगिंगनेस है, एक जो कनेक्ट है, वो हमें करना पड़ेगा।
जैसे प्रिया जी ने जो बात कही उसमें इसका सारा असर छुपा है कि इनके वो 2 बच्चे जो ना डोगरी को जानते हैं, जो ना डोगराज हैं और ना डोगरी पसंद करते हैं, वो जाने अनजाने ये 4-5 दिन से गीत गा रहे हैं। मोटिव यही है कि जब हम फ़ख्र करें डोगरा क्या, अच्छा ये जो आप गीत गा रहे हो डोगरी का है, तो क्या अच्छा है डोगरी का है, तो हमें खुशी मिले। तो इस तरह की चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो बाकी लोग भी बनाएं, इनसे जुड़ें। इसके पीछे कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो फंडा कोई और है। हमने एक चीज़ बना दी है, रोहिल ने एक चीज़ बना दी है, आप उसे देखिए, उसे धारण करने की कोशिश कीजिए और ऐसी चीज़ें खुद करने की कोशिश कीजिए और अपनी चीज़ में फ़ख्र कीजिए। चाहे हिंदी के साथ मिलके आए, जैसे उसने कहा, चाहे मलयालम के साथ मिलकर आए, किसी के साथ आए, पर उसमें अपनी चीज़ तो आई ना। बिल्कुल, अपनी झलक जिस भी बात में आपको नज़र आए, अपनापन जिस भी चीज़ में हमें नज़र आता है, हम अक्सर उसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और व्हाट बेटर देन म्यूज़िक इन योर ओन लैंग्वेज, तो उसे अप्रिशिएट करना और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो राज जी ने कही कि उसके साथ कनेक्ट कर पाना, ये सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए जब भी हम किसी भी तरह का संगीत या किसी भी तरह का नृत्य देखते हैं। तो जी श्योर। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हम जब तक डोगरी को एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया पे थोपते रहेंगे ना, यंगर जनरेशन पे कि सीखो, इट विल नेवर कनेक्ट। एज एन आर्टिस्ट वी हैव टू मेक गुड डोगरी कंटेंट। अगर हम कच्चा बादाम सुन सकते हैं जो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, इट इज़ गुड, इट इज़ पावरफुल, वी मे कॉल इट वॉट एवर क्रिंज और वॉट एवर, इट हैज़ सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, दैट्स वाई मिलियंस ऑफ पीपल लाइक इट। तो क्या हमारे डोगरी में ऐसी मेलोडीज़ नहीं है? सो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, हमें ये बंद करना पड़ेगा कि उसको एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया पे थोपेंगे। आप अच्छा डोगरी बनाओ, लोग डोगरी सुनेंगे। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम कोपेनहेगन, मतलब कहाँ कहाँ से, जो लोग हिंदी भी नहीं बोलते, डोगरी तो छोड़ो। कल मुझे एक लेट नाइट मैसेज आया फ्रॉम मॉन्ट्रियल, तो फ्रॉम पीपल हु डोंट इवन स्पीक इंडियन लैंग्वेजेस, लेट अलोन डोगरी। आप अच्छा कंटेंट किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह का बनाओ, इट विल रेजोनेट। आई एम नॉट सेइंग कि हमारा कंटेंट अच्छा, आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और एक उसको ना तोड़ना पड़ेगा जिस सांचे में ढल चुकी है ना कि यार यही होता है। सो लेट्स स्टॉप मेकिंग डोगरी ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स क्रिएट गुड कंटेंट, पीपल विल लाइक इट। बहुत सही बात आपने कही। आखिरी में मुझे बात याद आ गई जो रोहिल ने कही। इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई एक आदमी बड़ा ना हो जाए किसी भी प्रोजेक्ट में। एक अगर टीम मिलती है ना, वो टीम बहुत मैटर करती है। आपको दूसरे की फॉर्म की, दूसरे की विधा की इज्जत करनी आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रही थी। ये है जब हम सारे काम के लोग मिले, क्योंकि होता क्या है, जैसे प्रिया दत्ता मैम है, मतलब ये कथक में बहुत बड़ा नाम है, शायद ये हिचक रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों आऊँ। बिल्कुल, मे बी जो ये काम कथक में करती हैं उसका इन्होंने 1% भी वहाँ ना किया हो, लेकिन वो मासिस तक पहुंचा, यानी एक ग्रुप जुड़ता है ना, तो ये टीम जब बनेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा, चाहे जितना मर्जी हिस्सा। तो टीम भी बनाइए, कोई एक ना हावी हो जाए किसी पे। जी, तो यही जो बात है, ये कनेक्ट की, ये कनेक्ट सबसे ज़्यादा शुरू ही टीम से होता है। और मैं इसी बात पर आना चाहती थी कि जब आप एक टीम की तरह अपने आप को समझेंगे तो आप किसी भी भाषा को कहीं पर भी बैठकर किसी भी दुनिया के लिए प्रोपाउंड कर पाएंगे। इसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमारे पास आज सोशल मीडिया के ज़रिए हम सबके सामने आती है, जहां एम्बेसडर्स भी मजबूर हो जाते हैं किसी और कंट्री के एक परफॉर्मर को अवार्ड करने के लिए कि उन्होंने हमारे भारत के गीतों के ऊपर अपना कोई वीडियो बनाया। तो अगर भारत के गीत इतनी दूर जा रहे हैं और लोग भारत के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्यों ना उन्हें कोई एक ऐसी चीज़ सामने दे दें जिससे वो ना केवल भारत से बल्कि जम्मू से और जम्मू में बोली जाने वाली मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस के साथ जुड़ें। इसी एक उम्मीद के साथ कि हम सब कोई ना कोई इस तरह का कदम ज़रूर उठाएंगे और ऐसी छोटी छोटी कोशिशें करते रहेंगे जिससे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस, हमारी भाषाएं ज़िंदा रहें और ऐसे ज़िंदा रहें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक्सेप्ट करने में हिचकिचाएं ना। इस उम्मीद के साथ दिस इज़ बिंदिया तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।